हेलो एवरीवन, दिस इज शांतिका फ्रॉम एजुकेशन ब्रिज एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ नीट के टाइम टेबल के बारे में। कैसा होना चाहिए आपका नीट का टाइम टेबल जिससे आपके सिलेक्शन में आपको बहुत ही मदद हो। अब टाइम टेबल एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता या फिर थोड़े के लिए उनका चूक जाता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज यू नो। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो मेक श्योर टू कीप अप। ओके, तो सबसे पहले आ जाता है टाइम टेबल के कुछ मेन रूल्स के बारे में। अब मैं आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई टाइम टेबल का चार्ट या फॉर्मेट बता के दूंगी। नो, आई विल डिस्कस सम की पॉइंट्स कि आप कैसे कैसे कुछ चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो एंड हाउ टू एक्चुअली मेक योर टाइम टेबल। मैं बता के दूंगी कि आपको कितना घंटा पढ़ना है और क्या पढ़ना है, बट कब पढ़ना है दैट यू हैव टू डिसाइड। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आते हैं क्लास 11th के बच्चों के बारे में। अब 11th के बच्चे जो अभी 11th में हैं या जिन लोगों ने बस अभी बोर्ड्स पास किया है, वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आप हर रोज कम से कम 6 घंटा पढ़ रहे हो एंड दैट 6 आवर में पहला 3 घंटा आपको अपना सेल्फ स्टडी में देना है। ऐसा नहीं कि हाँ मैं वीडियो लेक्चर्स देख रहा हूँ, नो, यू हैव टू टेक योर टेक्स्ट बुक और योर नोट्स, कॉपीज, वॉट एवर, आप उसको खुद पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज योर सेल्फ स्टडी। तो आपको 3 घंटा सेल्फ स्टडी करना ही है, बेयर मिनिमम एवरी डे। और फिर जो बाकी का 3 घंटा बचता है उसमें आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। अब एमसीक्यूज आप कैसे प्रैक्टिस करोगे? 1 घंटा फिजिक्स का हो गया, 1 घंटा केमिस्ट्री का और 1 घंटा बायो का हो गया। ऐसे करके आप 6 घंटा जो है हर रोज का, वो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नीट को दोगे। ऐसा मत समझना कि 6 घंटा आपको ओवरऑल क्लास 11 के बाकी सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ना। नो, यू हैव टू जस्ट गिव 6 आवर्स फ्रॉम योर 24 आवर्स डेली टू नीट का प्रिपरेशन, ठीक है। और बाकी का आपका जो भी बाकी के दूसरे सब्जेक्ट्स, इंग्लिश या मैथ्स वगैरह जो भी है, उसके लिए मैंने कोई बात नहीं की, सो यू मैनेज दैट ऑन योर डिफरेंट थिंग। ओके, अब आ जाते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बारे में। अब एमसीक्यू प्रैक्टिस में आपको एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज दोनों लगाने हैं, जिसपे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, तो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो, ठीक है। अब आ जाते हैं क्लास 12th के बच्चों के बारे में। अब 12th वालों को थोड़ा ज्यादा पढ़ना होता है क्योंकि उनको बोर्ड्स और जॉइंट दोनों साथ में मैनेज करना होता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अभी कोविड की वजह से साथ भी रहे, तो बहुत टफ हो रहा है सिचुएशन। लेकिन यू हैव टू मेंटेन अ रेगुलर शेड्यूल, राइट। तो जो बच्चे अभी 11th पास करके 12th में आए हैं, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मैं बोलना चाहूंगी कि यू हैव टू स्टडी अ लिटिल एक्स्ट्रा फ्रॉम क्लास 11th वंस, ऑब्वियसली। सो आपको उसमें से आपको 8 या 9 घंटा यू हैव टू स्टडी एवरी डे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चलेगा। अब 8 और 9 घंटे को आप कैसे डिवाइड करोगे? पहला 3 घंटा आपका सेल्फ स्टडी हो गया, फिर 3 घंटा आपका एमसीक्यू हो गया, और दूसरे के आखिर के जो 2 या 3 घंटे जो भी आप रखोगे उसका आपका रिविजन का टाइम होगा, ठीक है। अब फर्स्ट 3 आवर्स जो आपके होंगे 12th वाले बच्चों के, उसमें आपको क्या करना है? यू हैव टू जस्ट सेल्फ स्टडी द 12th पोर्शन। ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो देखा, नो। 11th के बच्चों को जब 11th के बच्चे क्लास 11th का सेल्फ स्टडी करेंगे फर्स्ट 3 आवर्स में, 12th के बच्चे करेंगे अपने 12th का सेल्फ स्टडी, यानी अपने बुक उठाया, अपने नोट्स उठाए, यू आर जस्ट स्टडिंग ऑन योर ओन, नॉट वॉचिंग एनी लेक्चर्स, नॉट वॉचिंग एनी ट्यूशन टीचर्स। ओके, सेल्फ स्टडी। पहला 3 घंटा आपने सेल्फ स्टडी किया 3 सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। 1-1 घंटा करके दे दो या फिर थोड़ा कम ज्यादा कर लो, दैट्स अप टू यू। और फिर 3 घंटा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए दो। अब मेक श्योर कि जो ये 3 घंटा आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, दैट्स ओनली द 12th का पोर्शन, डोंट गो बियॉन्ड 12th। मतलब आप सिर्फ 12th की पढ़ाई ही करो पहले 3 घंटे में, ठीक है। और फिर बाद का जो 3 घंटा है उसमें आप सिर्फ 12th का एमसीक्यूज करो। अब क्यों, मैं उसको बताऊंगी कि आपको क्यों सिर्फ 12th का करना है। और फिर आपके जो एक्स्ट्रा के 2 या 3 घंटे आप बच रहे हैं, आपके 8 घंटे के स्लॉट या 9 घंटे के स्लॉट में से 2 या 3 घंटा जो बचा रहे हो, दैट पोर्शन में यू स्टडी द 11th पोर्शन, ठीक है। क्योंकि 11th रिवीजन करना बहुत जरूरी है अगर आप नीट का प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि अदरवाइज यू विल फॉरगेट द थिंग्स दैट यू हैव स्टडीड इन 11। या फिर आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 11th का बहुत सारा बैकलॉग हो जाता है 12th में, वो उसे कवर नहीं कर पाते, सोचते हैं कि हाँ मैं करूंगा। तो अब ऐसा कंफ्यूजन होता है, मैं 11th का कवर करूं या फिर 12th का कवर करूं, तो उससे बच्चा एक बहुत गंदी सिचुएशन में फंस जाता है, ठीक है। आप क्या करो, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके लो। क्या कर सकते हो 3 घंटे के स्लॉट में, अगर आपका बहुत ज्यादा बैकलॉग है तो आप क्या करो, 3 घंटे के स्लॉट में आप 1.5 घंटा 2 सब्जेक्ट को दो,
जैसे कि आपका बायो केमिस्ट्री हो गया या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर बायो एंड फिजिक्स, ऐसा करके आपको जो भी अच्छा लगे 1.5 घंटा यू गिव इट टू सेल्फ स्टडी, ठीक है, क्लास 11th का टॉपिक का। और फिर जो 1.5 घंटा है उसको आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो सिर्फ क्लास 11th का। डोंट गो फॉर क्लास 12th एमसीक्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका अच्छे से हो गया क्लास 11, तो वो क्या करें, आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग उस 3 घंटे में आप 1-1 घंटा करके एक सब्जेक्ट करके रिवाइज भी कर सकते हो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इट। यानी कि 1 घंटे आपने बायो को दे दिया, 1 घंटा फिजिक्स या 1 घंटा केमिस्ट्री को आपने ऐसा दे दिया, तो उससे क्या होगा, आपका तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलता रहेगा और आपका 11th और 12th पैरेलली चलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और क्लास 12th का पोर्शन अगर आप मेरी बात सुन के ऐसा 3 घंटा दे रहे हो और 3 घंटा एमसीक्यू को दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, क्लास 12th और जॉइंट में यानी कि नीट में 2 ही चीज़ें कॉमन आती है। प्लस 12th का पोर्शन कॉमन आता है और उसमें जो थ्योरीज है वो कॉमन आते हैं। तो अब नीट के लिए जब आप पहले 3 घंटा पढ़ाई कर रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसमें आपका बोर्ड का भी पढ़ाई हो रहा है क्योंकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो आप या फिर जो भी थियोरी बुक्स पढ़ रहे हो, दैट हेल्प्स राइट। तो उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा पढ़ना नहीं होगा आपके बोर्ड्स के लिए। और फिर जो 3 घंटा आप एमसीक्यू कर रहे हो, दैट पोर्शन इज डेडिकेटेड टू योर नीट, ठीक है। और आखिर के 3 या 2 घंटे में यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर क्लास 11। एंड मुझे पता है कि 12th के बच्चे भी बोलेंगे कि हाँ हमें बाकी सब्जेक्ट्स भी बहुत पढ़ना होता है, तो हाउ विल यू मैनेज द अदर सब्जेक्ट्स। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, यू कैन मैनेज इट बाय स्टडिंग। आप ऐसा कर सकते हो कि आप जो पहले 3 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, तो उससे आप क्या कर सकते हो कि आप वीक में 3 दिन मैनेज कर लो आपके आखिर के 3 घंटे जो मैंने बोला। यानी कि आपका जो क्लास 11 का पोर्शन है, ट्राई टू इंक्लूड दैट स्टडी रूटीन फॉर एटलीस्ट 3 days अ वीक। उससे क्या होगा, आप बाकी के 4 दिन क्लास 12 के बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ लो और 3 दिन आप बस 11th को दे दो, तो कुछ छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। अब आ जाता है ड्रॉपर्स के बारे में। अब ड्रॉपर्स क्या कर सकते हैं, ड्रॉपर्स को एक ही साल में 3 सब्जेक्ट्स करने होते, 2 साल का सिलेबस कवर करना होता, तो बहुत पढ़ना होता है। अब अभी नीट आ रहा है 12 सितंबर को, तो अब बहुत सारे बच्चे नीट के ऐसे होंगे जिन्होंने सोच के रखा है कि मैं इस साल 12 देने वाला था तो मैं अगले साल नीट दूंगा। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि कोई भी सिचुएशन की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स, सेल्फ प्रॉब्लम की वजह से नीट नहीं दे पाएंगे। तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, आप लोग इसी साल से अपना नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। इफ यू आर प्लानिंग टू गिव नीट दिस ईयर तो वेल एंड गुड, बट इफ यू आर नॉट प्लानिंग टू गिव नीट दिस ईयर एंड इन 22, then you can follow it from today onwards। तो आपको क्या करना है, you have to study for at least 10 to 12 hours। अब उस 10 to 12 hours में आपका जो पहले का 6 घंटा है, that remains always fixed, ठीक है। लेकिन ड्रॉपर्स के लिए जो है वो 7 घंटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्रॉपर्स के लिए मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ा के बोलूंगी, यानी कि आपको 4 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। अब इस 4 घंटे के जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आप अपने प्रॉब्लम या अपने इजी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। कुछ बच्चों को बायो इजी लगता है तो यू कैन स्टडी बायो फॉर जस्ट 1 hour एंड देन कीप द रेस्ट 3 hour फॉर अदर सब्जेक्ट। ऐसे करके आप शफल करके पढ़ सकते हो, ठीक है। और फिर आपके जो बाकी के 3 घंटे होंगे उसमें क्या करोगे, तो बाकी के 3 घंटे में आप एमसीक्यूज करोगे। 11th का 12th का ऐसे मिला के कर लो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ 11th का करना है 12th का, नो। यू प्लान ऑन स्टडिंग कि हाँ मैं इतना पोर्शन आज करूंगा, इस क्लास का करूंगा। और अब जब ड्रॉप का स्टार्ट करते हो, यू स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट। यू डोंट जस्ट गो इन द मिडल एंड स्टडी समथिंग फ्रॉम क्लास 12 रैंडमली। आप 11th की शुरू से शुरू करते हो ना, और शुरू से शुरू करना भी चाहिए। तो आप सिक्वेंशियली पढ़ सकते हो। तो आई थिंक पहला 6 महीना आपका 11th का जाएगा, तो पहले 6 महीने आप सिर्फ 11th का टारगेट करके चलो कि हाँ मैं पहले 4 घंटे 11th की पढ़ाई करूंगा सेल्फ स्टडी, फिर मैं 3 घंटे 11th के एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका 12th का पोर्शन थोड़ा पढ़ा हुआ है, या फिर 11th के भी बहुत सारे पीछे के चैप्टर्स होंगे जो उनको याद है, उनको रिवाइज करने की जरूरत है। आप क्या कर सकते हो, आपने 7 घंटा पढ़ाई कर लिया, फिर जो है आप 3 घंटा या 4 घंटा जो भी मैंने एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया है उस पोर्शन में आप रिविजन करो। अब वो आप पहले 4 घंटे की जो पढ़ाई है उसको भी रिवाइज कर सकते हो, या फिर 12th का कुछ पोर्शन आपको रिवाइज करना है वो कर सकते हो, 11th का करना है वो भी कर सकते हो। मेक श्योर टू कीप दैट लास्ट 3 or 4 hours जस्ट फॉर द रिविजन पर्पस। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि आपका एमसीक्यू जो पढ़ा है आपने, या एमसीक्यूज जो गलत हुए हैं आपके पिछले दिन के या उससे पिछले दिन के जो भी है,
मेक श्योर टू चेक दैट एमसीक्यूज, इवेलुएट भी कर सकते हो। उस पर भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है, मेरी पहले वीडियो, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। सो ऐसे करके आप अगर करोगे तो आपका जो चैप्टर्स है, बैकलॉग्स है, वो इजीली कवर हो जाएगा। यू नीड अ प्रॉपर प्लानिंग इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट समथिंग, राइट? तो ऐसे करके आप प्लान कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट है अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जानना। आज बैठ के एक काम करो, एक पेपर लो, पेपर लेके अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस लिखो एंड डोंट राइट चैप्टर के नाम, राइट टॉपिक के नाम। हाँ कि मेरा इस चैप्टर में ये टॉपिक वीक है, राइट द टॉपिक्स। उससे क्या होगा, आपको और क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि एक चैप्टर में बहुत सारी चीजें होती है यार, बहुत सारी चीजें ऐसे कि आपको आता है, तो यू डोंट हैव टू स्टडी दैट थिंग, यू जस्ट स्टडी दैट टॉपिक्स। टॉपिक्स के बारे में जानो, उनको लिख के रखो। टॉपिक्स में सब टॉपिक्स आते हैं, उनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दो। उससे क्या होगा, आपकी आंखों के सामने होगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना, ठीक है? क्या नहीं पढ़ना है वो और इम्पोर्टेंट होता है क्या पढ़ना है उससे। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको जो आता है वो बार बार पढ़ते रहते हैं, उनको आसान लगता है इसलिए, और जो नहीं आता वो छूट के ही रह जाता है। तो ट्राई टू फेस योर प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जिसके ऊपर बेस करके यू कैन मेक योर रूटीन। नंबर 1, sleep. Try to get at least 6 to 7 hours of sleep. For calming your brain, it's very essential. आप जो पढ़ते हो वो रिटेन तभी होता है जब आप अच्छे से सोते हो। 6 से 7 घंटे का अच्छा नींद ले लो एंड यू विल बी गुड टू गो। डोंट टेक मोर देन 7 hours। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 8 से 9, 10 घंटे सोते हैं। डोंट डू दैट। डजंट मैटर आपका स्कूल चल रहा है नहीं चल रहा है, ट्यूशंस है नहीं है, यू शुड बी डिसिप्लिन। नंबर 2, ट्राई टू मेडिटेट बिफोर स्लीपिंग। अब मेडिटेशन से बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि चलो आंखें बंद कर लिया, जमीन पे बैठ के। नो, दैट्स नॉट कॉल्ड मेडिटेशन। स्टूडेंट्स का मेडिटेशन दैट्स डिफरेंट। एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग या एवरी मॉर्निंग आफ्टर वेकिंग अप, जस्ट आफ्टर ओपनिंग योर आईज और जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप, सिट इन अ प्लेस क्वाइटली, शांति से एक जगह पे बैठ जाओ, बैठ के अपनी आंखें क्लोज कर लो एंड थिंक अबाउट योर गोल। अब जो नॉन नीट वाले बच्चे, जो बच्चे अगर कोई देख रहा है जो नीट नहीं देने वाला, अगर वो भी देख रहा है तो यू थिंक अबाउट योर गोल। और जो नीट वाले बच्चे, यू थिंक अबाउट योर गोल। यू थिंक कि हाँ मुझे नीट अच्छे से देना है। टॉक टू योर सेल्फ, अच्छी बातें करो खुद से। या फिर अगर बहुत सारे बच्चे जो 12th में है, यू सेट कि हाँ मुझे नीट में ये वाला मार्क्स लाना है। यू टॉक टू योर सेल्फ कि हाँ मुझे नीट में 650 से ज़्यादा लाना है। अगर कुछ बच्चे होंगे मुझे नीट में 700 लाना है, 700 से ज़्यादा लाना है। यू टॉक टू योर सेल्फ, कीप रिपीटिंग दिस थिंग्स। और ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती है, ट्रस्ट में। ओके? और अगर आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना तो यू सिट क्वाइटली, बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग। आंखें बंद कर लो बस शांति से। यू नो, ट्राई टू फील, अपने फिंगर्स को फील करने की ट्राई करो। आप बैठे हुए हो, ट्राई टू फील दैट, यू नो, जस्ट बी अवेयर। थर्ड थिंग आप क्या कर सकते हो, यू कैन कीप अ स्टडी ट्रैकर। स्टडी ट्रैकर हेल्प्स अ लॉट। अगर मुझे इन 3 पॉइंट्स में से आपको कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट आपको चूज करना है तो चूज द स्टडी ट्रैकर 1। अब स्टडी ट्रैकर क्या है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, या पता है तो भी मैं बता दूं। स्टडी ट्रैकर इज बेसिकली अ जर्नल टाइप ऑफ थिंग, जिसपे आप अपनी पढ़ाई को टारगेट करके ट्रैक करते हो। जैसे कि आज का दिन हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेपर ले लिया, सपोज आई टुक अ नोटपैड एंड दिस इज माई पेपर। मैं क्या करूँगी, आज का मैंने डेट दे दिया, आई रोट द सब्जेक्ट, मैंने आज डेट दे दिया, डे लिख दिया, और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लूँगी, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स। और फिजिक्स लिख के व्हाट आई विल डू, मैं फिजिक्स के बाजू में आई विल राइट मुझे फिजिक्स में आज क्या टॉपिक पढ़ना है। फिर उसके साइड में मैं एक चेक बॉक्स बना दूंगी, यानी एक रेक्टेंगुलर छोटा सा बॉक्स जिसमें हम लोग टिक मारते हैं ना, वो वाले बॉक्सेस। और फिर अब क्या करो, उसके भी साइड में यू राइट द टाइम ड्यूरेशन, 1.5 आवर या 2 आवर्स, जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन है कि हाँ ये टॉपिक मैं इतने टाइम में खत्म करूंगा या करूंगी, ठीक है। उससे क्या होगा, आप लोगों को खुद को एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे इतने टाइम में मैंने ये टॉपिक खत्म किया, इतने टाइम मुझे लगा इतने सारे MCQs करने में, ठीक है। ये चीजें आप मेंटेन करो। बायो केमिस्ट्री का भाई लिख लो कि हाँ इस टाइम में मुझे ये टॉपिक करना है, और अगर टाइम के बाजू में भी एक टिक बॉक्स लगा दो, क्योंकि अगर आपने सपोज 1.5 बायो का 5 आवर आपने बायो का सिलेक्ट किया है और आपने 1.5 आवर में कंप्लीट कर लिया है, तो पुट अ टिक मार्क ऑन दैट। MCQs का भी कर लो कि हाँ मैं आज 100 MCQs बायो का करूंगी, तो मैंने 100 MCQs लिख लिए, साइड में मैंने टाइम लिख लिया 1 घंटा, उसमें भी मैंने एक चेक बॉक्स डाल दिया। अगर 100 क्वेश्चंस अगर मैंने 1 घंटे में कर लिया तो वेल एंड गुड, टिक मार्क।
नहीं कर पाई तो कितने क्वेश्चंस किए उसको भी छोटा करके नीचे लिख लो, और कितने टाइम में किया उसको भी लिख लो, ठीक है। यू विल गेट टू नो योरसेल्फ बेटर अगर आपने ऐसी चीजें फॉलो की तो। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक स्टूडेंट को अपने लाइफ में फॉलो करनी चाहिए। देयर आर मेनी मोर थिंग्स दैट विल हेल्प यू एस योर स्कोर, क्योंकि एक अच्छा रिजल्ट करने के लिए ना बहुत सारी चीजें करनी होती है। अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। देयर आर मेनी मोर थिंग्स यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू अचीव द टॉप मोस्ट स्कोर, क्योंकि नीट बहुत कॉम्पिटिटिव है। सो I hope I'll make more videos on these topics. Thank you for watching the video. Bye.